नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, सब उन बच्चों के बारे में जो इस काम को सीखना चाहते हैं। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट की तलाश में है कि अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या आप ऑनलाइन कोचिंग देते हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग देते हैं या फिर आप सिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं एक लैपटॉप रिपेयर टेक्नीशियन हूँ, लैपटॉप रिपेयर करता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाने का कोई आइडिया नहीं है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं किसी को धोखे में रख के काम नहीं करना चाहता। मैं इतना काम जानता हूँ या इतना काम करता हूँ कि मैं अगर किसी को सिखा करके ट्रेंड करना चाहूँ तो उसको इतना ट्रेंड कर दूंगा कि वो अपने पैसे कमाने लायक बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे पढ़ाने का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, किस तरीके से बच्चों को कोचिंग दी जाती है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो इसलिए मेरा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। हाँ, रिपेयर शॉप है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और तो फिर भी दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जिसमें बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा होता है, कहाँ से अच्छे इंस्टीट्यूट को ढूंढें, किस तरीके से हम कोचिंग लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताऊंगा जिससे आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ पाएंगे और जो ट्रेनिंग के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं उन लोगों से बच पाएंगे। किसी की बातों से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो इंस्टीट्यूट अच्छा है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का नाम देख करके या इंस्टीट्यूट देख करके ये पता नहीं लग सकता कि इंस्टीट्यूट अच्छा है। दोस्तों, किसी भी इंस्टीट्यूट के सही और खराब होने का पता चलता है उसके ट्रेनर के ऊपर। कभी भी आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो ट्रेनिंग देने वाला जो बंदा है, जो ट्रेनर है उनका, वो ट्रेनर कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने कहाँ पर काम किया है, पहले उसने कोई लैपटॉप रिपेयर किए हैं कि नहीं किए, या फिर वो थ्योरी बेस पे ही पढ़ा रहा है। क्योंकि दोस्तों, एक थ्योरी बेस पे पढ़ाना अलग होता है और साथ में वो ट्रेनिंग उसने ली है कहीं से, या फिर उसने भी पहले कहीं रिपेयरिंग का काम किया है, वो चीज़ अलग हो जाती है। तो दोस्तों, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आपको सबसे पहले वहाँ पर 2 या 3 दिन की ट्राई क्लास ज़रूर लेनी है। ट्राई क्लास में ये देखना है जो आपका ट्रेनर है, जो आपको सिखा रहा है, वो क्या-क्या चीज़ें बता रहा है, किस तरीके से बता रहा है, और जो वहाँ बच्चे सीखने वाले हैं वो उससे संतुष्ट हैं कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, हम जल्दबाजी में एडमिशन ले लेते हैं, पैसे फीस जमा कर देते हैं, बाद में फँस जाते हैं। पता चलता है कि वो तो बच्चे ऑलरेडी फँसे हुए थे, आप भी वहाँ पर जाके फँस चुके हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले 2 या 3 दिन की क्लास लेनी है और देखना है कि वहाँ पर जो ट्रेनर है वो किस तरीके से बता रहा है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है ट्रेनिंग के दौरान कोर्स के साथ। देखिए, कोर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, लैपटॉप रिपेयरिंग में जो है अलग-अलग कोर्स होते हैं। देखिए, लैपटॉप रिपेयरिंग का जो कोर्स बनता है सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर को मिला के बनता है। सॉफ्टवेयर में आपको सारे सॉफ्टवेयर की नॉलेज दी जाती है, कैसे इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, किस तरीके से इसको सॉफ्टवेयर को रिपेयर करना है। और हार्डवेयर के अंदर दोस्तों, आपको हार्डवेयर में जो है आपका चिप लेवल अलग होता है, सर्किट लेवल अलग होता है, प्लस कार्ड लेवल अलग हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें दोस्तों अलग हैं, आपको बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। देखिए दोस्तों, चिप लेवल में क्या होता है कि चिप लेवल में हमेशा जो है जितनी भी आईसियाँ होती हैं, जो कंपोनेंट आईसी लगे हुए होते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर, हमारे मदरबोर्ड के ऊपर, उनको निकाल के लगाना, उनके फॉल्ट को सेल्फ डायग्नोस करना, सेल्फ तरीके से आपको उनको फाइंड आउट करके और उनको रिजॉल्व करना, यही आपका चिप लेवल में आता है। मान लीजिए कोई आईसी है, आईओ आईसी है, आपको उसकी पिनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके फॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए, फॉल्ट को कैसे रिजॉल्व करना पता होना चाहिए, किस पिन पे कितने वोल्टेज आते हैं ये पता होना चाहिए, आईओ को कैसे निकालना है और कैसे उसको वापस लगाना है, ये सब ये आपको पता होनी चाहिए। प्लस दोस्तों, आजकल जो है बोर्ड आ रहे हैं उनके अंदर एसएमसी लग के आती हैं और बॉल वाली आईसियाँ लग के आती हैं। वीजी आईसियाँ होती हैं वो सारी बॉल वाली होती हैं। तो आपको चिप लेवल के अंदर ये भी सिखाया जाएगा कि बॉल वाली आईसी को कैसे निकालना है, उसको रिवॉल्व कैसे करना है, कैसे उसको वापस पेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको चिप लेवल में सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, सर्किट लेवल में क्या काम होता है, देखिए सर्किट लेवल में होता है कि मान लीजिए कोई हमारा पीसीबी है और उसके ऊपर कोई कैपेसिटर खराब हो गया तो उसको निकाल के हमने रिप्लेस कर दिया, ये सर्किट लेवल का काम हो गया। कोई ट्रैक डैमेज है तो उसको हमने रिपेयर कर दिया, वो सर्किट लेवल का काम है। तो इस तरीके से दोस्तों, छोटे छोटे कंपोनेंट जो हम निकाल के लगाते हैं या फिर बीच में कोई फॉल्ट आया हुआ है उनको ठीक करते हैं तो वो सर्किट लेवल में आता है। और यही कार्ड लेवल की बात किया है तो मान लीजिए हमारा रैम हमने निकाल के लगाया, हमारा लैपटॉप ठीक हो गया तो वो कार्ड लेवल हो गया। सीपीयू, पुराने जैसे सीपीयू आते थे, सॉकेट लगते थे, सीपीयू निकाल के दूसरा सीपीयू लगाया, हमारा लैपटॉप ओके हो गया तो हमारा ये भी कार्ड लेवल में हो गया। स्क्रीन चेंज करी, लैपटॉप ठीक हो गया, कार्ड लेवल हो गया। डिस्प्ले केबल चेंज करी, लैपटॉप ठीक हो गया, कार्ड लेवल हो गया। और जितने भी पार्ट अलग से लगते हैं, अगर उन पार्टों को निकाल के लगाकर लैपटॉप ठीक हो जाता है तो ये सब कार्ड लेवल में होता है। लेकिन इंस्टीट्यूट वाले कितना फ्रॉड करते हैं दोस्तों, आपको सर्किट लेवल की फॉल्ट बता करके वो आपको बता देंगे ये चिप लेवल में है। नहीं, ऐसा चिप लेवल का ये फॉल्ट नहीं होता। तो चिप लेवल का हमेशा मैंने आपको बताया है कि आपको जितनी भी आईसियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी आईसियाँ होती हैं, उनको निकाल के अगर पूरी ट्रेनिंग मिल रही है तो वो चिप लेवल का फॉल्ट होता है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप जो है अपने जब भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पे ट्रेनर कैसा है, ट्रेनर का बैकग्राउंड क्या है।
आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है, इंस्टीट्यूट के अंदर इक्वायरमेंट कितने हैं, इंस्टीट्यूट के अंदर आपका वीजे मशीन है कि नहीं है, इंस्टीट्यूट के अंदर सीआरओ, डीएसओ और आपकी जो डिजिटल मशीन है जो भी चेकिंग की आती है वो है कि नहीं है, वो उस पर ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर उनके पास ये सारी मशीनें हैं, बायोस वगैरह है, बायोस कॉपियर है, बायोस आपको सिखा रहे हैं, बायोस एडिटिंग करना सिखा रहे हैं, आपको वीजीए मशीन पे काम करना सिखा रहे हैं, चिप लेवल पे काम सिखा रहे हैं, आईसियां निकालना लगाना सिखा रहे हैं, बॉल एसएमसी को रिवॉल्व करना सिखा रहे हैं, पीसीएच को रिवॉल्व करना सिखा रहे हैं, जो भी ग्राफिक आईसी हैं उनको रिवॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो आपको ये मान लीजिए कि आपका इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ढूंढ सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको इंस्टीट्यूट में मिल रही हैं, ट्रेनर आपका अच्छा है, वहाँ के बच्चे आपको फीडबैक देते हैं कि अच्छा अच्छा सिखाया जा रहा है, तो आप बेशक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। अब दोस्तों बात होती है कि लैपटॉप रिपेयरिंग या फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग का कितना लंबा कोर्स होता है, कितने दिन में हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर 3 महीने में भी सिखाने का दावा करते हैं, कुछ 6 महीने में भी सिखाने का दावा करते हैं। लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए तो दोस्तों लैपटॉप रिपेयरिंग का काम सीखने में कम से कम 1 साल का टाइम आपको लग जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों आप कितनी जल्दी सीख सकते हैं। तो दोस्तों 3 महीने का कोर्स में आपको बेसिक वगैरह आप सीख जाएंगे, कंपोनेंट सीख जाएंगे। और 6 महीने का जब आप कोर्स करेंगे तो वहाँ पे और भी कुछ फॉल्ट डायग्नोस करना हो गया या फिर आपका जो आईसी निकालना लगाना हो गया, ये सब चीज़ें भी आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। और 1 साल के कोर्स में आप एडवांस लेवल तक के जो फॉल्ट होते हैं वो से भी आप सीख जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको 1.5 से 2 साल और लगेंगे पूरे परफेक्ट होने में आपको इस काम के अंदर। क्योंकि दोस्तों इंस्टीट्यूट के अंदर आपको थ्योरी बताई जाती है, प्रैक्टिकल बताए जाते हैं, कुछ एक फॉल्ट बताए जाते हैं, लेकिन जब असल ज़िंदगी में आप काम करते हैं वहाँ पर जो एक्चुअल फॉल्ट आते हैं वहीं पर आपकी ट्रेनिंग होती है कि आपको किस तरीके से उन फॉल्ट को डायग्नोस करना है, ठीक करना है अपनी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पूरे कोर्स का फीस कितना होता है, पैसा कितना खर्च होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं 50-60 से लेके 1.5 लाख तक इस कोर्स में खर्च हो जाता है। कुछ लोग 3 महीने में कोर्स कराते हैं तो वो आपको 50-60 हज़ार में भी करा देंगे। कुछ लोग 6 महीने में कराते हैं तो वो आपको 70-80 हज़ार में कराएंगे। जो 1 साल वाला कराते हैं वो आपको 1 लाख 1.5 लाख तक भी आपका चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये कोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि इस कोर्स में हमेशा अपडेट लगे रहते हैं, नई नई सर्किट आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग टाइम टू टाइम लेनी पड़ती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने 6 महीने का 1 साल का कोर्स कर लिया तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए। नहीं दोस्तों, यहाँ पर हर 2 साल के अंदर, हर 3 साल के अंदर आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ पैसे अपने खर्च करने पड़ेंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट फाइंड कर सकते हैं अपने घर के आसपास में ही, या फिर जहाँ भी आप देखना चाहते हैं। आपको इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ें देखनी है, अपने ट्रेनर के बारे में क्या क्या जानना है, वहाँ के बच्चों से कैसे फीडबैक लेना है, आपको वहाँ के इक्वायरमेंट जो मशीनें हैं जिस पे आप काम सीखने वाले हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, आपको उन सब चीज़ों के बारे में कैसे जानना है, और इसमें टाइम कितना लगने वाला होता है, इसमें फीस कितनी लगने वाली है, तो वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी इस काम को सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार, आपका दिन